बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए, आमीन। तो जनाब ये है कल का व्लॉग और जो है कल की पूरे दिन की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या क्या हमने बनाया और क्या खाया और क्या क्या क्लीनिंग की है। और बस ये था कि कल हमारी जो क्लीनिंग है मुकम्मल हो गई है और पूरी आपसे जो है पूरे दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग जो है बेड कवर जो है वो चेंज कर रहे हैं सारे, क्योंकि फिर रमज़ान में इतना टाइम नहीं मिलता। बस ये होता है कि रोज़े की वजह से बहुत ज़्यादा निढाल उससे हो जाते हैं। और रोज़े के बाद तो अक्सर ऐसा होता है कि अफ्तारी करने के बाद तबीयत ऐसी ही जो है निढाल हो जाती है। और ये बच्चे जो हैं बेडशीट वगैरह मेरे बिछा रहे हैं, तो बस ये कि साथ मेरी बच्चियां जो हैं लग जाती हैं साथ में। और ये छोटी वाली बेटी को देखें, ये भी मेरे साथ साथ लगी हुई है। और साथ में आयशा जो है वो बेड कवर्स जो है वो भी सही कर रही थी मेरे साथ, और तकियों के कवर भी चढ़ा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, सिंपल में आपको वेलकम है। तो जी हाँ, मैं तकियों के कवर चढ़ाई थी। और आज जो कि मेरी छुट्टी का दिन था, क्योंकि पेपर्स के मतलब जब छोटे बच्चों के पेपर्स होते हैं तो बड़ों की हाँ, छुट्टी तो होती आयशा है। का 2 दिन के लिए ऑफ था, इसलिए जो है वो घर में थी। तो मैंने कहा चलो आयशा के साथ मिलके थोड़े घर की जो है क्लीनिंग में लग जाते हैं। एक के साथ दो होते ना तो बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो जाती है। और सारी क्लीनिंग जल्दी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने क्लीनिंग की, जो कि आपसे शेयर करने हैं। ये शूटिंग मैं कर रही और थी। ये आयशा जो है ना कह रही थी मम्मा झाड़ू जो है मैं लगाऊंगी। और असल में ऐसा हुआ था कि हमारा जो है हाँ। वैक्यूम जो है ना थोड़ा सा सही नहीं था, उसके आयशा के बाबा जो है उसे सही करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आयशा चलो तुम झाड़ू लगा लो। तो कह रही मम्मा मेरी वीडियो बनाए ताकि सबको लगे मैं सफाई करती हूँ। तो आप लोग खुद बताएं कि क्या आयशा सफाई करती होगी या मैं करती हूँ सफाई? मतलब हम दोनों मिलके ही करते हैं जब मेरी छुट्टी होती है तो तो। सबको ये लगेगा कि ना आयशा सफाई करती है, इसकी मम्मा तो बैठी रहती है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो बस ये देखें दोनों मिलके जो है सफाई कर ली थी इन लोगों ने। और ये और मेरी आप छोटी सिस्टर बहुत बीच में आ रही थी। उसको इतना शौक हो रहा था सफाई करने का कि मैं सारे काम जो है मैं करूँगी। तो बस ये साथ साथ मिलके जो है ना मतलब हम सफाई करवा सारी रही थी। बेटियों को बहुत ज़्यादा शौक है काम करने का। हाँ, सारे काम जो है ना मैं इन लोगों से करवाती हूँ ताकि लोग सुघड़ बने। सुघड़। अल्लाह। तो बस ये देखें आयशा ने हम लोगों ने मिलके सफाई कर ली थी। जब तक मैंने सोचा चलो बना लेते हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना काम घर का फैला हुआ था और आज के दिन पूरा निपटाना भी था हमें। क्योंकि तो फिर रमज़ान में अब कुछ ही दिन रह हाँ, गए हैं। तो बस ये था कि फिर मैंने कहा चलो यार आलू की कतलियाँ बना लेते हैं मज़ेदार सी। ये कतलियाँ जो है ना हमारी अम्मी जो है बनाती थी बहुत शौक से। मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इसे शौक से खाते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैं बनाऊँ ना तो इतना वो कोई ख़ास टेस्ट नहीं आता जितना हमारी अम्मी बनाती थी। और अक्सर ऐसा होता था कि हमारी अम्मी जब घर और में आती उनके थी ना हाथ के जो पकोड़े होते थे वो भी बहुत ज़्यादा ही बहुत टेस्टी मज़े होते के थे। बनाती हैं। तो बस ये था कि हस्बैंड जब भी हमारी अम्मी आती थी ना तो कहते थे भाई अम्मी को बोलना अपने हाथ की आलू की कतलियाँ बना के खिला दें। तो बस ये कि इनके लिए अलग से जो है कतलियाँ भी बनती थी। तो उसी तरह से मैं कतलियाँ बना रही हूँ, बिल्कुल वही मेथड है, सब कुछ है। लेकिन बस हाथ हाथ की बात होती है ना, उनके हाथ का टेस्ट ही अलग है और मेरे हाथ का टेस्ट अलग है। लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो भी अच्छी बनती है, लेकिन अम्मी जो बनाती है ना बस उसकी बात ही कुछ और है। तो बस ये देखिए आलू मैंने काट लिए थे जल्दी थी और उसके बाद जो है यहाँ अल्लाह पे पाक मैंने ने उनके हाथों में इतना टेस्ट दिया हुआ हाँ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया था मैंने ज़ीरा और आलू डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है सारे मसाले टमाटर वगैरह डाल के सब इसको चढ़ा दूँगी मैं। तो बस यही था और ये कतलियाँ जो है ना रमज़ान में इतने मज़े की लगती हैं सेहरी में, और वो भी पराठों के साथ तो बहुत मज़े की लगती हैं। क्योंकि हर वक्त तो गोश्त और चिकन तो इंसान खाने से रहा बार बार, तो ये कि कतलियाँ भी बनाती हूँ मैं हमारे रमज़ानों में। मुझे मुझे इतना मतलब मीट मटन वगैरह कुछ भी नहीं पसंद है हाँ, इन तो। लोगों को तो बस और वही आप लोगों को जैसे मैं बताया था कि आयशा को वाइट राइस जो है हर चीज़ के साथ चाहिए होते हैं। तो फिर मजबूरन मुझे शाम में इसके साथ वाइट राइस भी बनाने पड़े इन लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे वाइट राइस हर हाँ, एक करी के साथ। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे, 2 टमाटर काट के डाल दिए थे। उसमें मैंने सूखा धनिया यानी धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया था, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया, नमक डाला, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख दूँगी। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची भी डाली इसमें,
और इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके मैं इसे रख दूँगी। और ज़्यादा देखिए मैंने आलू की कतलियाँ जो है बारीक नहीं की, मोटी मोटी सी हैं, वरना फिर हलवा हो जाती है ना, वो जब हम मिक्स करते हैं, इसे भूनते हैं तो फिर वो टूटने लग जाती हैं। तो बस ये इसको कवर करके मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मैंने साथ साथ जो है जान-नमाज़ें भी धो रही थी। ये भी मेन काम है सारा, क्योंकि हर चीज़ हमारी जो है पाक होनी चाहिए ना, वैसे तो पाक ही होती है। तो बस उसके बाद फिर मैं आके जो है एसी वगैरह जो है क्लीन कर रही थी। इसी कमरे को पहले हमने दूसरे कमरे को क्लीन किया था, फिर ये वाला कमरा भी जो है हमारा फाइनल हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, जब तक आलू भी गल गए थे और ये छोटे मोटे काम भी मेरे हो गए थे साथ साथ। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और हरा धनिया डाल दूँगी, तो हमारी कतलियाँ जो है मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएंगी। तो बस ये देखें, और मेरे पास ये है कि मेरे पास बड़ी मशीन भी है कपड़े धोने वाली, और छोटी वाली भी है। उसमें होता है कि मेरे और बच्चों के जो रोज़ के कपड़े होते हैं और छोटी मोटी चीज़ें हो गई, इवन के बेडशीट भी उसमें धुल जाती है, इतनी है छोटी मेरी मशीन। तो ये कि उसमें जान-नमाज़ वगैरह आराम से मैं धो लेती हूँ, जो भी चलते-फिरते मतलब जो है जो मेरा भी काम हो जाता है। छोटी-मोटी सी हाँ, चीज़ होती है वो उसमें मतलब वॉश हो हाँ। जाती है। स्कूल बैग भी ये कि उसमें धुल जाते हैं आराम से। बाकी फिर बड़ी लो, बड़ी को उसको अब सेट बड़ा करो। ये है कि जब कभी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर बड़ी मशीन में निकालती हूँ फिर उसमें, और बड़ी चादरें जो हैं वो तो फिर उसी में ही धुलती हैं। ये फिर तो जब मामा मैं विंडोज़ करती हूँ, क्लीन कर रही थी। हाँ, फिर ये जो है सारी जो विंडो हैं वो मैंने क्लीन कर ली, लेकिन बाहर से जो है ना उसको साफ़ करना अज़ाब हो गया था, क्योंकि बाहर से साफ़ ही नहीं हो रही थी। और अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डिंगों में जो है ना बाहर से खुद वहाँ की लेबर आके उसको साफ़ करती है, लेकिन अब घर में हम कैसे करें साफ़ तो बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुई थी साफ़। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने बच्चों के कपड़े। और रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के लिए इन लोगों के लिए मैंने कपड़े सिलवा के रखे थे। लोन के सूट हैं ये, और ये सफ़ायर का रिप्लिका सूट है ये। तो मैं दिखा रही थी इन लोगों के कितने प्यारे प्यारे से जो है छोटे छोटे से शलवार कमीज़ के सूट, और ये 3 पीस सूट है, इसके साथ दुपट्टे भी हैं। तो मेरी जो बच्चियाँ हैं ना उनको दुपट्टे पहनने का बड़ा ही शौक होता है। और वैसे भी अमूमन यही होता है, घर की जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, तो वो घर में चप्पलें पहन के घूमना और दुपट्टे पहन के चूड़ियाँ। घूमना, और बहुत ज़्यादा जो है ना औरत बनने का उनको बहुत शौक होता है तो बस ये देखिए मैं दिखा रही थी, और इनके जो है मैंने फिर ये ऑर्डर किए थे नेट से ही। तो ये सूट आ गए थे, तकरीबन 8 सूट थे, और बाकी तो बच्चों ने पहन लिए, बाकी ये रखे हुए थे। मैंने सोचा मैंने आप लोगों को दिखाऊं ये सूट। और इसके दुपट्टे देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, और प्रिंट भी कितना अच्छा है, और काफ़ी बड़े दुपट्टे हैं कि बच्चे। और जब भी मैं बच्चों को ये वाले सूट देती हूँ ना, और अभी इसके मैं दिखा रही थी कि पीको नहीं हुई हुई, सिर्फ 3-4 सूट जो हैं रह गए, बाकी 1-2-3 जो है इन्होंने पहन लिए थे, बाकी रखे हुए। तो बस ये है कि मैं आपको दिखा रही थी कि ये दुपट्टे पहन के जो है ना हमारी बच्चियां जो हैं पूरा नमाज की तरह दुपट्टा बांध के, और जो है ना बिल्कुल एक औरत बन के घूमती रहती हैं पूरे घर में। तो बस ये कि बहुत उनको खुशी होती है कि हमारे सूट के साथ का भी मैचिंग का दुपट्टा हो, और इसी तरह के। तो फिर और ये साथ में मैं ये दिखा रही थी कि इस पर मैंने सब में जो है ना GPO की जो है बेल लगाई, क्योंकि गर्मी आ गई हैं, और ये बच्चों को जो है ना चुभती भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। और मज़े की बात ये बताऊं कि मेरे हस्बैंड की ख़ुद जो है ना इसकी लेसों की जो है शॉप है, तो इजीली जो है वहाँ से सारी बेलें वगैरह सब मिल जाती हैं, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कि बस सारी बेलें लगा लो। तो ये कि बहुत आसानी हो जाती है। मैं तो सिर्फ हस्बैंड को देती हूँ कपड़े, और वही सिलवाते हैं, और वही बेल अपनी पसंद की देते हैं और सिलवा के ला के दे देते हैं तो मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो है बस आलस आती है, एक तो डॉक्टर के पास जाने में और एक दर्जी के पास जाने में। तो ये काम जो है ना मैं दर्जी का अपने हस्बैंड को ही दे देती हूँ। तो आयशा के हमारे सबके जो है ना कपड़े आयशा के बाबा ही सिलवाते हैं। और ये देखें दुपट्टा कितना खूबसूरत लग रहा है इसका, बहुत खूबसूरत ये दुपट्टा लग रहा था। मैं इनका आप लोगों को दिखाऊं, कितने छोटे छोटे से दुपट्टे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं दुपट्टे। और ये दूसरी बेटी का सूट दिखा रही थी, इस पर भी मैं आपको GPO वगैरह दिखा रही हूँ। तो बस ये घर की सफाई के साथ साथ फिर ये कपड़ों का भी मामला होता है, फिर ईद की तैयारी भी होती है, सब जो है ना होता ही रहता है ऐसा ऐसा जो है ना सारा। तो बस ये कि उसके कपड़े भी मैं आपको दिखा रही थी, इस पर भी GPO लगवाई है, और छोटे छोटे से शलवार का भी सिलवाए इन लोगों के। तो बस ये कि इनके कपड़े भी रेडी हो गए थे। अब जो है इनके ईद के कपड़े रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो जाके जो है ना ये भी क्लियर कर लूँगी। बस ये कि ये काम भी निमट जाएगा सारा, घर का भी हो गया है। बस रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना है, इबादत करना है बस तो बस ये देखें इसका दुपट्टा भी दिखा रही थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है इसके हम दुपट्टे आपके हैं। साथ रमज़ान में अपनी पूरी रूटीन शेयर करेंगे, हाँ। हम कैसे इबादत करते हैं। और ये कपड़े वगैरह मैं आपको दिखा रही थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि रात में इन लोगों को
जो है खाना था पिज़्ज़ा, बस। क्योंकि आलू की कतलियाँ बनी थी तो बस उसके बाद एक दफ़ा तो इन लोगों ने खा लिया, दोबारा तो इनको कुछ और चाहिए था। फिर ये हुआ कि फिर बाद में जो है ना फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया और फिर रात में इन लोगों ने खाया। और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये लोग पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं, मेरे बच्चे जो हैं तो मैं आपको वो भी बताऊँगी किस तरह से इन लोगों ने जो है पिज़्ज़ा वगैरह खाया। और पूरी जो है दिन की रूटीन जो है जो मुझे लगा कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। वैसे तो काम बहुत ज़्यादा होता और है। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, कल मेरा फर्स्ट पेपर है। हाँ, तो बस इसके पेपर के लिए दुआ करिएगा। और बस ये देखें यहाँ पे हमने रात में तकरीबन 11 बजे के करीब ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। और बस रात की रूटीन रात तक मैंने आप लोग को शेयर कर दी है। और ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को, देखें किस तरह से बोटियाँ और शिमला मिर्च साइड की जा रही हैं। लोग इस तरह से जो है पिज़्ज़ा खाते हैं हमारे बच्चे। तो मैं तो बस बुरा कैसा लगा आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग? उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि हम इंशाल्लाह डेकोरेशन भी आप लोगों से दिखाएंगे पूरी रमज़ान की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।